अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। संत समाज से सीएम मिलने वाले हैं। संत समाज से मिलने के बाद उच्च स्तरीय बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ नगर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य महाकुंभ 2025 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करना और संत समाज से बात करना है। वो महाकुंभ के लिए चल रही तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इसमें घाटों की सफाई, टेंट सिटी की व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी ढांचे की प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समाज से वार्ता करेंगे और उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को भी सुनेंगे। तो आज प्रयागराज दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। संत समाज से वो मिलने वाले हैं। संत समाज से मिलने के बाद उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर लगातार सीएम है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। नंदन, लगातार देखा जा रहा है कि संगम नगरी जिस तरह से पूरी तरह से साज सज्जा के साथ तैयार है और महाकुंभ का आयोजन होना है, और इन सब के बीच लगातार सीएम के दौरे भी देखे जा रहे हैं। आज वो संत समाज से भी मिलने वाले हैं, तमाम सुझाव भी लेंगे और बड़ी बैठक भी। और भी क्या कुछ ताजा जानकारी? अब बिल्कुल गरिमा, 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाला ये महाकुंभ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव का क्षण होगा जब ये आयोजित किया जा रहा है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं कि कुंभ में तैयारियों का निरीक्षण करें, वहां के संत समाज से बैठक करें कि उनकी कुछ सुझाव, उनकी कुछ उनके स्तर से कुछ बताया जाए जिससे कि और सुधार किया जा सके, जिसको लेकर वहां की सुरक्षा के साथ साथ वहां पे जो घाटों की सफाई और साथ ही में जो टेंट व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सुझाव, उसके अलावा बात की जाए तो सड़कें कैसी बनी हैं, उनकी सफाई कैसे की जा रही है, इन सभी के मुद्दों पर बात करने के लिए आज प्रयागराज पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में जितने इनके आलाधिकारी होंगे सभी आलाधिकारी के साथ बातचीत करके उनको सुझाव के साथ साथ निर्देशित भी करेंगे किस तरीके से कार्य किया जाए कि सकुशल महाकुंभ को किया जा सके। ये इन सभी बिंदुओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ को सफल बनाने के पुरजोर कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी लगभग 40 करोड़ लोगों का जमावड़ा नंदन होने वाला है इस संगम नगरी में। ऐसे में तमाम जो इंतजामात हैं वो भी किए जा चुके हैं, तमाम जो टेक्निक्स है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास भी होगा। किस तरह से इंतजामात किए गए हैं, लगातार प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है, किस तरह से टेंट सिटी को लेकर के तैयारियां की गई हैं, इसका भी जिक्र कीजिएगा। बिल्कुल, अगर महाकुंभ 12 साल में होता है, लेकिन ये 144 वर्ष बाद ये संयोग बना है जो आज अब 2025 में कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। और इसमें कई सारी खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिमोट बोट की व्यवस्था नए इस कुंभ में की गई है कि जैसे कोई संगम में डुबकी लगाते वक्त किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई पानी में डूबने लगे तो रिमोट बोट से बचा लिया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी का इस पूरे महाकुंभ में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटवर्क पे काफी ध्यान दिया जा रहा है कि मोबाइल नेटवर्क दुरुस्त रहे, कि कहीं किसी तरह से कोई अगर दुर्घटना होती है तो संपर्क आसानी से किया जा सके उन दुर्घटनाग्रस्तियों के साथ में। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो पूरी जोर कोशिश कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे कैमरे से लेस इस महाकुंभ को किया गया। हालांकि हर साल के हर में किया जाता है, लेकिन इस बार कई सारे ऐसे कैमरे टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे एआई के माध्यम से कोई ऐसे व्यवस्थाएं व्यवस्थित ना हो जाए जिससे कि जनमानस को समस्या हो। साथ ही साथ गरिमा, अगर देखा जाए टेंट सिटी की भी कई सारे डोम वहां पे बनाए गए हैं जो कि काफी कॉस्टली और काफी सुविधाजनक हैं। तो हर वर्ग के लोगों के लिए वहां पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है कि जिस वर्ग के लोग यहाँ पे महाकुंभ में आए उस वर्ग की व्यवस्था दुरुस्त रहो। खास करके संत समाज के लिए वहां पे हर बार की तरह इस बार भी जो उनकी टेंट सिटी की व्यवस्था, उनकी जो कुटिया की व्यवस्था की गई है काफी वीवीआईपी तरीके से की गई, जो कि हर बार कुंभ में किया जाता है। नंदन, इसका भी जिक्र कीजिएगा कि मकर संक्रांति के दिन किस तरह से इंतजामात संगरी पर, संगम के किनारे घाटों पर किए जा रहे हैं, क्योंकि इस दिन बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचेंगे और गंगा स्नान भी किया जाएगा। तमाम जो एआई टेक्निक से लैस जो ड्रोन क्या है उसके जरिए भी निगरानी की जाएगी। और भी क्या कुछ इंतजामात खासतौर पर अगर हम बात करें मकर संक्रांति के दिन को लेकर के? बिल्कुल, मकर संक्रांति से ही इस महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और पहला स्नान होगा उस दिन। और कहीं ना कहीं कयास जताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और गंगा में डुबकी लगाएंगे, अपने जो श्रद्धा है उसको पूरा करेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। वहां पे जैसे कि मैंने बताया कि रहने की व्यवस्था को लेकर सारी वेरिफिकेशन किए गए हैं। जो भी अपने अपने होटल्स या फिर जो अपार्टमेंट्स वगैरह दे रहे हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की गई। कोई ऐसे असामाजिक तत्व ना रहे कि जिससे कि
महाकुंभ में कोई असुविधा हो। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के ड्रोन यूज किए जा रहे हैं कि हर किसी पे नजर रखी जाए कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व उसमें हस्तक्षेप ना करे जिससे जनमानस को खतरा हो। इसके अलावा बात की जाए तो चेकिंग व्यवस्था दुरुस्त की गई है कि हर मतलब आधे किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे पुलिस व्यवस्था बैरिकेडिंग लगा के चेक की जा रही है कि कहीं से भी कोई ऐसे तत्व ना आ जाए जो कि हस्तक्षेप करें इस महाकुंभ में। साथ ही साथ अगर वहां नहाने की व्यवस्था या फिर डुबकी लगाने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है कि जो जलस्तर है, जलस्तर से लिमिटेड एरिया में बैरिकेडिंग लगाई गई है कि उसी के अंदर आदमी नहाए। अगर इन केस कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि रिमोट बोटिंग भी व्यवस्था की गई है कि रिमोट बोटिंग के माध्यम से उस व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। वहां पे गोताखोर भी मौजूद रहेंगे, वहां पे जल टीम भी मौजूद रहेगी जिससे कि किस तरह की कोई असुविधा ना हो जाए, जनमानस को समस्या ना हो। तो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है वहां पे कि समस्या किस तरह की किसी को ना हो पाए। जी, गरिमा। ठीक है नंदन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।